हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, अल्लाह से भी इंसाफ चाहिए, अपने इदारों से भी इंसाफ चाहिए साहब। कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात जो वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्द अनासर ने जो वो फायरिंग करके एक ज़िम्मेदार कारकुन जिनका MQM पाकिस्तान से जो वो ताल्लुक़ बताया जाता है उनको फायरिंग करके जो वो शहीद किया गया है। इस वक्त हम उनके अहल खाना के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा शहजाद कितने बच्चे थे, उनके शादीशुदा थे और क्या काम करते थे और होटल पे गए हुए थे? क्या लगता है कि कोई दीगर मसला था और अभी कोई FIR वगैरह दर्ज की गई है और क्या आप लोग इंसाफ का मुतालबा करते हैं? देखें, घर से रात को निकले थे, सीधे अपना पावर हाउस चौरंगी पे होटल पे, वहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता फायरिंग हुई जिससे उनको मतलब बुलेट लगी हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हुए बीच में एक्सपायर हो गए। और उनकी शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी हैं। छोटी छोटी बेटी 5 साल की है। और कुछ नहीं, मुझे वज़ीर आला सिंध से, IG सिंध से, SP से, DSP से, SHO बिलाल कॉलोनी जो हमारा थाना है, उनसे इंसाफ की मुझे चाहिए बस। आप लोग को इत्तला कैसे मिली, कैसे पता लगा और इनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है? बताया जा रहा है कि ये MQM पाकिस्तान के कारकुनान थे या और वो ज़िम्मेदारान में से कोई अभी तक आया है? देखें, मुझे इस सियासी तौर पे तो कोई पता नहीं है, न मैं उसको इतना था। एक बड़े मतलब भाई बाप का और बेटे का रिश्ता था, इसलिए मुझे वो तो और कोई पता नहीं है। लेकिन ये कि काफ़ी मतलब अपने काम से काम रखने वाले थे वो, न किसी के आने में जाने में कुछ भी नहीं था। के बारे में आपको क्या पता है? इस मोहल्ले में शहजाद एक ऐसा तक हीरो था, वो मोहल्ले का पूरा काम करता था, सब जानने वाले हैं, सब कुछ जानने। हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं है, शहजाद की किसी के साथ कोई अदावत नहीं है ना। शहजाद की सोच अपने बच्चों, वो वाटर बोर्ड में काम करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, अपने बहन भाइयों का पेट पालता है ना। घर में बैठ ऐसा शख्स था, ऐसा ऐसा जिम्मेदार आदमी था कि वो अपने मोहल्ले का, अपने जीदोजारों दोस्तों के साथ मिल बैठ के हंस बोल के बात करने वाला आदमी था। किसी के साथ कोई अदावत नहीं रखने वाला बंदा था वो। किसी के साथ कुछ घर में आया, शाम को खाना खाया, मैं आया, अपनी बेटी से पूछा क्या हुआ था, कहते अबू बैठे हुए थे जी, है ना, मैं खाना वाना खा रहे थे, थोड़े परेशान समझे ना, मैं कोई अल्लाह करे, काम चाम होते रहते हैं, काम ऊपर नीचे चलते रहते हैं, है ना, जो मसला नहीं है हो जाएगा वो मसला। बका कोई ऐसी खास किसी के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं है ना, किसी के साथ कोई ये है कि हमारे दावत है। हमें सिर्फ अपने इदारों से और वज़ीर आला सिंध से और अपने उहदेदारों से, जितने जो हैं हमारे सिक्योरिटी एहलकार जितने भी हैं, रोज़ाना की जहाँ पे टारगेट क्लिनिक हो रही है, दाएँ बाएँ रोज़ाना सुबह शाम यहाँ पे ये हो रही है ना, कोई हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, अल्लाह से भी इंसाफ चाहिए, अपने इदारों से भी इंसाफ चाहिए। शहजाद भाई हमारी UC8 के जॉइंट UC इंचार्ज थे। ये रात को गए थे, जाते अक्सर वहाँ चाय वाय पीने रात में, खाना वाना खा के तो वहाँ गए, दोस्तों के साथ बैठे थे, 3-4 बाइकों पे नकाब पोश आए, उन्होंने हवाई अंधाधुंध फायरिंग कर दी, उसमें ही शहीद हो गए। उसमें हम इनको लेके पहले अब्बासी गए, फिर सिविल गए। सिवा में जो है डेड उनके अनाउंस कर दी कि डेथ हो गई इनकी। काफ़ी अरसे से 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छे शरीफ नफ्स आदमी है, वाटर बोर्ड के मुलाजिम है, 2 बच्चे हैं, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा। हमें तो टारगेट किलिंग लगती है। टारगेट शक शबात नहीं है भाई, एजेंसियाँ तहकीकात करें, इदारे तहकीकात करें, जिन्होंने ये किया इनको शहीद किया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा। भाई आ रहे हैं सब, रात को सब हॉस्पिटल में थे, अभी आ रहे हैं सब, जनाजा जाना है 1:30 बजे ना, सब आ रहे हैं। भाई यही मुतालबा है कि हमें दहशत इनको गिरफ्तार किया जिन्होंने भी ये को बेगुनाह शहीद किया शहजाद भाई को। हमारी यही गुजारिश है, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम लोग इलाका वाइज हैं, शहजाद भाई को कब से जानते थे, शहरी हैं, पड़ोसी हैं, पावर हाउस पे आना जाना ऐसे तो थे, भाईबंदी नहीं होती, दोस्ताना माहौल सबसे माशाल्लाह सबसे बना कर रखते थे। लेकिन ये जो कल हादसा हुआ है इसमें तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जिन लोगों ने ये करा है अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे के ऐसे मामला नहीं करें। और मस्जिद बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। हम तो यहाँ बचपन ही गुजर गया, साथ ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। मेरे ख्याल से 45 या 50 की एज थी इनकी, हम साथ खेले बड़े, भाई भी, फैमिली में आना जाना सबका दोस्तियाना माहौल था शहजाद भाई से। ऐसा तो प्यारे भाई नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन बस वो अंदर की क्या सूरत हाल है बंदा ही जानता है। लेकिन हमें तो इस तरीके से कोई नज़र नहीं आ रहा। रातों में भी अकेले ही घर आना जाना, दोस्त यारों में बैठना बांटना, यही था।
थाना है जो इस वक्त जो वो अशकबार हैं, क्योंकि एक ज़िम्मेदार घर का फ़र्द जिसको जो वो टारगेट किलिंग के जो वो गुज़िश्ता रोज़ जो वो झबाक किया गया। इनकी बात की जाए तो शादीशुदा थे, 4 बच्चे भी थे जिनके ऊपर अब जो वो बाप का साया मौजूद नहीं है। ताहम जो अहले खाना है वो सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि तमाम सिक्योरिटी जो हमारे महकमे हैं वहाँ भी जो वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि जो IG सिंध वज़ीर दाखिला हैं उनसे भी ये मुतालबा किया जाता है कि इस वाक़ये की जो वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो इसमें मुलव्विस अनासिर हैं उनकी जो वो गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए।